औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर बॉटनी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ना है वो है टीरोप्सिडा का लास्ट मेंबर है, डेट इज़ मार्सीलिया। फर्न्स हम पढ़ रहे थे और इसे वाटर फर्न भी कहा जाता है, तो मार्सीलिया जो है वो आज हमने स्टार्ट करना है। दिस इज़ अ मार्सीलिया एक्चुअल प्लांट। ये मार्सीलिया का प्लांट है जो कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर ग्रो किया हुआ नजर आता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टेम है। ठीक है, आपने हर्बेरियम में एक प्लांट कलेक्ट किया होगा ऑक्सैलिस, उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है ये प्लांट। ठीक है, इसी तरीके से ये मार्सीलिया की जो है वो बेसिक प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी स्टार्ट करनी है टेक्सोनोमिक पोजीशन। टेक्सोनोमिक पोजीशन की बात करें तो मार्सीलिया टीरोफाइटा का मेंबर है। क्लास है इसकी लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। ऑर्डर है मार्सिलिएसी। फैमिली है साइलोटेसी और जीनस इसका मार्सीलिया है। इसे वाटर फर्न भी कहा जाता है क्योंकि पानी में एग्जिस्ट करता है इसकी कुछ स्पीशीज। और इसके अलावा हेट्रोस्पोरस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करता है, माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स। जैसे कि आपने पढ़े हैं पिछले प्लांट्स में हेट्रोस्पोरी ओरिजिनेट हुई। 70 स्पीशीज की वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अकरेंस की बात करें तो मार्सीलिया जो है वार्म क्लाइमेट में ज़्यादातर ग्रो करता है। ट्रॉपिकल एरिया में रेनफॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर जो है वो उसी लिहाज से ज़्यादा होता है। जीरोफिटिक भी कुछ स्पीशीज है इसकी जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही है। ये शैलो पॉन्ड डिचेस वगैरह में भी ग्रो कर जाता है। और वो स्पीशीज जिसकी शैलो पॉन्ड या डिचेस में ग्रो करती है उन्हें हम वाटर फर्न्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी कॉमन स्पीशीज है। मार्सीलिया, कॉर्डन फोलिएटा है, इसी तरह ब्रैकिपस है और इसी तरह माइन्यूटा। ये डिफरेंट स्पीशीज है मार्सीलिया की। ये इसकी प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर आपको बुक में भी ड्रॉ किया गया है, दिया हुआ है। ये आपने जो है प्रैक्टिकल कॉपी में ड्रॉ करना है। इसकी अगर हम वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये जो आपको मेन प्लांट बॉडी नजर आ रही है डेट इज स्पोरोफिटिक प्लांट, स्पोरोफाइट है। इस स्पोरोफाइट के अगर आप स्ट्रक्चर देख लें थोड़ा सा, तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो लीफलेट्स नजर आ रहे हैं। लीफ इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स दैट आर नोन एज लीफलेट्स। यंग लीफ जो है ये वाला, वो आपने देखा थोड़ा सा कॉइल हुआ, वही नीचे भी फ्रॉन्ट्स नजर आ रहे हैं जो कॉइलिंग हुई हुई है लीव्स की। इन्हें सर्सिनेट लीव्स कहा जाता है। ये खास किस्म की विनेशन है जिसमें लीफ कॉइल कर जाते हैं। ठीक है, इसका राइजोम है मेन, आपको जो नजर आ रहा है ब्रांच है, ग्रो किया हुआ है। राइजोम इज एन अंडरग्राउंड स्टेम जिसमें से रूट्स राइज हो रही है जिन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। इसके ऊपर आपको एक लॉन्ग पेटियोल नजर आ रही है। पेटियोल वो पार्ट होता है जिसके साथ लीफ अटैच है। उसकी बैक साइड से लीफ के ये अटैच हुई है पेटियोल, उस पर लीफलेट्स मौजूद हैं। जबकि ये एक खास स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है राइजोम के ऊपर, पेटियोल के बैक साइड के ऊपर ये अटैच हुआ हुआ है। इसको हम स्पोरोकार्प का नाम देते हैं। ये असल में स्ट्रक्चर है स्पोरोकार्प जिसमें स्पोरेंजिया लगते हैं और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर है राइजोम, लीफ, फ्रूट्स के साथ, स्पोरोकार्प के साथ। स्पोरोफिटिक प्लांट है, मार्सीलिया की स्पीशी है ये। ठीक है, ये स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर जो है वो एलैबोरेट करके आपको दिखाया हुआ है। ये ग्रीन कलर का जो मेन पार्ट आपको ब्रॉड सा नजर आ रहा है, ये स्पोरोकार्प है। राइजोम की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले राइजोम जो है वो इसका क्रीपिंग राइजोम है जिसकी अनलिमिटेड ग्रोथ है। ये ब्रांच्ड होता है और इसकी भी आप देख रहे हो कि ज़्यादातर डाइकोटमस ब्रांचिंग आपको नजर आ रही है। एक फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। इसमें नोड्स और इंटर नोड्स हैं। नोड से ऑब्वियसली लीफ अराइज होता है। इसके अलावा इसकी ब्रांचेस ऑल डायरेक्शन में जो है वो रन की हुई होती हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी रूट्स की, तो रूट इसकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, दैट इज अराइजेस फ्रॉम द नोड। इसी तरीके से ये इनका काम क्या होता है एडवेंटिशियस रूट्स का, कि वाटर को एब्जॉर्ब करें, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करें। ठीक है, लीव्स जो आपको नजर आ रहे हैं, लीव्स में सर्सिनेट विनेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। सर्सिनेट विनेशन है। लीव्स इसके कंपाउंड लीव्स है। कंपाउंड लीव वो लीव्स होते हैं जिसमें एक लीफ की बजाय बहुत सारे पार्ट्स लीफ के एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें लीफलेट्स कहा जाता है। तो वो कंपाउंड लीव्स हैं। जहां भी लीफलेट्स होंगे वो सब कंपाउंड लीव्स होंगे। इसकी एक लॉन्ग पेटियोल है। ज्यादातर ऑब्जर्व किया गया है कि एक के ऊपर 4 लीफलेट्स जो है वो मौजूद है टोटल। ठीक है, 4 लीफलेट्स होते हैं।
ज्यादातर जो इसके लीफलेट्स हैं वो क्रूसीफेरेट मैनर में अरेंज हुए होते हैं, इसे क्रूसीफेरेट भी कहते हैं, इसे क्रूसीएट मैनर भी कहते हैं। क्रूसीएट का मतलब होता है क्रॉस बनाकर जो है वो लीव्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लें ये क्रॉस बन रहा है, तो ये क्रॉस की फॉर्म में अरेंज होते हैं। पेटियोल जो सबमर्ज प्लांट्स की होगी, सबमर्ज कौन से प्लांट होते हैं, वो प्लांट्स जो कि बेसिकली वाटर के अंदर डिप हुए हुए होते हैं, वाटर के अंदर सरवाइव करते हैं। तो इनकी लॉन्ग पेटियोल होती है लेकिन वो वीक और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को किस तरह से अरेंज करना है, उनकी एडजस्टमेंट इस तरह की होती है पेटियोल्स की कि वो अपने डेप्थ ऑफ वाटर के हवाले से जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें। स्टोमेटा इसके अंदर जो है वो डॉर्सल साइड के ऊपर मौजूद होते हैं लीफलेट्स के। लीफलेट्स की वेन्स डाइकोटमसली ब्रांच है अगेन। लीफलेट्स का नंबर वेरी करता है, जैसे हमने कहा मोस्टली 4 है, कहीं 5 भी होते हैं, कहीं 8 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, तो वो वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्सिलिया का। राइजोम है, रूट्स एडवेंटिशियस है, लीफलेट्स हैं, कंपाउंड लीव्स हैं, यानी कि इसके अंदर पेटियोल लॉन्ग है। सबमर्ज प्लांट की पेटियोल वीक और फ्लेक्सिबल होती है ताकि वो डेप्थ के लिहाज से, वाटर की डेप्थ के लिहाज से अपने आप को अरेंज कर सके। और इसके अलावा इसका राइजोम ब्रांच होता है, वेरी करता है लीफलेट्स का नंबर अकॉर्डिंग टू स्पीशी, ठीक है। आगे हमने इंटरनल एनाटमी स्टार्ट करनी है। इंटरनल एनाटमी की बात करें तो राइजोम जो है उसकी डिमार्केशंस दी हुई है, जैसे कि एपिडर्मिस सबसे पहले, ये इसका स्ट्रक्चर है स्टेम का, ठीक है, राइजोम का यानी कि। तो उसमें अगर आप देखें तो बेसिकली सबसे पहले बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस, जो कि आपको ऊपर नजर आ रही है, एपिडर्मिस की लेयर है, सिंगल आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके नीचे आपको कॉर्टेक्स नजर आ रही है, ठीक है। कॉर्टेक्स की अगर आप बात करें, कॉर्टेक्स इसमें बहुत वाइड है, ये देखें सारी जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कॉर्टेक्स का है। कॉर्टेक्स वाइड है, उसमें पैरेन्काइमेटा सेल है जो थिन वॉल्ड होंगे, जिसमें स्पेसेस मौजूद नहीं होती। इसके बाद जो है वो आपको रिंग नजर आती है कुछ खास किस्म की एयर स्पेसेस की जो कॉर्टेक्स के अराउंड है, ये असल में स्टोरेज रीजन है जिन्हें एरनकाइमा कहते हैं। ये स्पेसेस मौजूद है कॉर्टेक्स के साथ ही, ठीक है। फिर उसके नीचे आपको स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स नजर आती है, यानी पैरेन्काइमा के सेल्स हैं ऊपर और नीचे स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स हैं जिन्हें इनर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये ऊपर वाले सारे पैरेन्काइमा, ये जो डबल लेयर नजर आ रही है इनर कॉर्टेक्स है। ये जो है ये बेसिकली 2 to 3 लेयर्स सेल्स की मौजूद होती है, जिसमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं सपोर्ट के लिए। फिर उसके बाद आपको एंडोडर्मिस नजर आ रही है, आउटर एंडोडर्मिस है और एक इनर एंडोडर्मिस है। ये एंडोडर्मिस वेल डेवलप है और ये दोनों साइड्स पर मौजूद है जाइलम के, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए आउटर और इनर लिखा हुआ है। स्टील में आपको पता है पेरीसाइकिल, फ्लोएम और जाइलम आते हैं। पेरीसाइकिल में स्टील के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टील है एम्फीफॉलिक। एम्फीफॉलिक का मतलब है फ्लोएम जो है वो जाइलम के दोनों साइड्स पर मौजूद होगा, आउटर भी और इनर भी, ठीक है। इसी तरह पेरीसाइकिल भी यहाँ पर दोनों साइड्स पर मौजूद है, जाइलम के ऊपर और नीचे एंडोडर्मिस के अंदर। यानी आपने याद रखना है कि जाइलम सेंटर में, जाइलम के ऊपर नीचे फ्लोएम मौजूद है एज अ स्टील। फिर उसके बाद ऊपर नीचे दोनों साइड्स पर पेरीसाइकिल मौजूद है। उसके बाद ये तो सारा स्टील का पार्ट है पेरीसाइकिल से फ्लोएम जाइलम तक। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस की लेयर है जो ऊपर और नीचे जाइलम के मौजूद है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उसके बाद जाइलम की। जाइलम एक्स आर्च है, ये आपने पढ़ा था कि अगर सेल्स बाहर वाले पहले ग्रो करें और अंदर वाले बाद में तो एक्स आर्च है। मेटाजाइलम अंदर वाली साइड पर और प्रोटोजाइलम बाहर वाली साइड पर होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल ग्रोथ ये बन रहे होते हैं। फ्लोएम जाइलम के दोनों साइड्स पर मौजूद है। पिथ कॉर्टेक्स में जो है पिथ जो है इसके सेंटर में मौजूद है, जिसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और इनमें से सिंगल लीफ ट्रेस निकलता है। लीफ ट्रेस आपने पढ़ा था, वो पॉइंट जहाँ से लीफ अराइज होना होता है, ठीक है, वो जो के बाद में इन्वॉल्व है। तो ये लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस जो हैं ये बेसिकली पिथ के अंदर से ही एक ही साइड से अराइज हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम लीफ की एनाटॉमी की बात करते हैं तो लीफ के अंदर बेसिकली हम कहते हैं कि लीफ के दोनों साइड्स पर एपिडर्मिस मौजूद है, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, जिसमें स्टोमेटा संकन होते हैं। संकन का मतलब डिप्रेशंस में मौजूद है, ठीक है। क्यूटिकल प्रेजेंट है लीफ के अपर साइड पे। इनमें मीजोफिल सेल्स होते हैं जो कि दो तरह से डिफ्रेंशिएटेड है, स्पॉन्जी और पेलिसेड मीजोफिल। अब जो यहाँ लीफ की एनाटॉमी है वो हायर प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलती है, उनमें भी स्पॉन्जी और पेलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, दोनों। जो अपर एपिडर्मिस है उसमें पेलिसेड, जबकि लोअर एपिडर्मिस के अंदर
स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स होंगे और पेलिसेड मीजोफिल सेल्स कॉलमनर, कॉलम लाइक है, सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। जबकि स्पॉन्जी हमेशा आइसोडायमेट्रिक यानी इक्वल डायमीटर के ओवल इन शेप या राउंडेड से होते हैं। सबमर्ज लीफ में क्यूटिकल नहीं होती, उनमें मीजोफिल भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता स्पॉन्जी और पेलिसेड मीजोफिल में। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो स्पीशी टेरिस्ट्रियल है उनमें स्पॉन्जी और पेलिसेड मीजोफिल नजर आएगा आपको वेल डिफ्रेंशिएटेड, लेकिन जो सबमर्ज है उनके अंदर आपको ये नजर नहीं आएगा। नंबर 2, जो सबमर्ज है उनमें क्यूटिकल भी नहीं होती, जबकि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लीव्स हैं उनके अंदर आपको क्यूटिकल भी वेल डेवलप्ड नजर आती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है इसके लीफ का। अब लीफ इसके सिंगल वेन्ड है, उसके अंदर आपको जो वेस्कुलर टिश्यूज नजर आते हैं, सेंट्रल कोर के तौर पे जाइलम और फ्लोएम है, और इसके अलावा एंडोडर्मिस की एक लेयर मौजूद है, सिंगल है। ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ये देखें बाहर जो है अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये सिलेंड्रिकल सेल्स कोलमनर पेलिसेड मीजोफिल, ये अंदर सारे जो आइसोडायमेट्रिक है दीज आर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। दोनों में क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ज्यादातर जो यहाँ फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है वो पेलिसेड है, स्पॉन्जी नहीं है, जबकि हायर प्लांट में स्पॉन्जी में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ आपको खाली नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीच में जो है वो सेप्टा मौजूद है, सेंटर कोर आपको जाइलम फ्लोएम की नजर आ रही है, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। रूट की एनाटॉमी की बात करते हैं तो रूट में भी बाहर एपिडर्मिस है जिसमें पैरेन्काइमा सेल्स हैं, आउटर लेयर है सेल्स की जो थिक है इन पैरेन्काइमा सेल्स की, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कॉर्टेक्स अंदर मौजूद होगी, कॉर्टेक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो आइसोडायमेट्रिक सेल्स की बनी हुई है, सेम टाइप सेम साइज डायमीटर के सेल्स, उसमें एयर चैम्बर्स होते हैं, थिन वॉल्ड पार्टीशंस उनमें मौजूद है, जबकि इनर कॉर्टेक्स जो है वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बनी है जो कि थिक वॉल्ड है। इसके अलावा एंडोडर्मिस है अगेन जो कि सिंगल लेयर है सेल्स की, थिक सेल्स होते हैं। स्टील इसके अंदर मौजूद है, डेट इज प्रोटोस्टील, होलो सिलेंडर होगा जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है। प्लेट लाइक जाइलम यहाँ पर अरेंज होता है स्टील के अंदर, उसके साथ साथ जो है वो फ्लोएम होगी। वेसल्स यहाँ पर रिपोर्ट की गई, पिछले जितने प्लांट्स हैं आपने उनमें पढ़ा वेसल्स आर एब्सेंट, वेसल्स आर एब्सेंट, बट यहाँ पर वेसल्स जो है वो रिपोर्ट की गई है इसकी कुछ स्पीशीज में, यानी यहाँ से रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई। सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल भी मौजूद है, जबकि यहाँ पर पिथ एब्सेंट है, पिथ आपने बड़ा पीछे होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट है, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दोनों जनरेशन यानी स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। वेजिटेटिवली भी ये प्लांट ग्रो करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर ट्यूबर फॉर्मेशन के थ्रू होती है। ट्यूबर वो खास किस्म के बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को स्टोर कर लेते हैं, लेटर ऑन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही बर्ड्स जो है यानी यही ट्यूबर्स सेपरेट हो जाते हैं प्लांट्स और दोबारा से जर्मिनेट करके न्यू मार्सिलिया का प्लांट बना लेते हैं, डेट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ मार्सिलिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 स्पोर्स की मदद से होगी, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जो कि 2 डिफरेंट टाइप्स के स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया के अंदर बन रहे होते हैं। माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया दोनों मौजूद है खास किस्म के स्ट्रक्चर में जिसको हम स्पोरोकार्प कह रहे हैं, ठीक है। वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो कि पेटियोल्स की लेटरल साइड्स पर यानी साइड के ऊपर जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, जैसे कि आपने डायग्राम में भी देखा है कि ये स्पोरोकार्प पेटियोल की साइड से लेटरल ब्रांचेस से अराइज हो रही है। ये स्पोरोकार्प मैंने आपको बताया था कि ये इसका मेन स्ट्रक्चर है स्पोरोकार्प का, ठीक है, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। स्पोरोकार्प की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो यह सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है स्पीशी के ऊपर। किस शेप का नजर आ रहा है आपको, बीन शेप्ड है, ये देखिए इसकी शेप बीन शेप है, ठीक है, लोबिया के दाने की तरह। इट इज अटैच्ड विद द पेटियोल बाय अ स्टॉक, जिस स्टॉक के साथ ये इस पेटियोल से अरेंज हुआ होता है उस स्टॉक को हम पेडंकल कहते हैं, तो ये पेडंकल के साथ अरेंज हुआ हुआ है। यंग स्पोरोकार्प जो है वो सॉफ्ट और ग्रीन इन कलर होता है, जबकि लेटर ऑन ये हार्ड हो जाता है और इसका कलर भी ब्राउन होता है। ये भी आपको नजर आ रहा है, ये यंग स्पोरोकार्प है जो कि ग्रीन इन कलर है, लेटर ऑन ये हार्ड और ब्राउन हो जाएगा, और ये जब हार्ड और ब्राउन होगा नट लाइक इसकी अपीयरेंस हो जाती है, ये इसका मतलब कि ये मैच्योर हो चुका है, ठीक है। इसके साथ ही एक प्रोट्यूबरेंस यानी बाहर की तरफ एक आउट ग्रोथ भी मौजूद होती है, प्रोट्यूबरेंस जो कि इसकी बैक पर होती है, ये टीथ लाइक है, ठीक है,
ये देखें, अगर इसकी बैक चेक करें तो ये आपको 30 हल्का सा जो है वो यहाँ पर नजर आता है, एक शॉर्ट सा है इसमें स्ट्रक्चर, टीथ लाइक, ठीक है। तो ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये स्पोरोकार्प की बैक पर दो टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो है इन्हें हम ट्यूबरकल्स या रेफी का नाम देते हैं। रेफी का मतलब होता है दैट इज द एंड ऑफ पेडंकल, ये पेडंकल के एंड के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्पोरोकार्प का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको 3 लेयर्स नजर आती है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। मेच्योर स्पोरोकार्प में 3 लेयर्ड होता है। सबसे बाहर आपको एपिडर्मिस नजर आएगी जिसमें स्टोमेटा होते हैं, उससे अंदर आपको हाइपोडर्मिस नजर आएगी जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और इनर वॉल तीसरी नजर आएगी। एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल की भी लेयर होती है, जबकि इससे अगली लेयर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की है जो जिलेटिनाइज हो जाते हैं आफ्टर एट द टाइम ऑफ डहीसेंस ऑफ स्पोर्स। स्पोरोकार्प में से जब स्पोर्स ने बाहर निकलना है तो इसने डहीसेंस के लिए स्पोर्स की जिलेटिनाइज हो जाए, एक म्यूसिलेजिनस सा जिलेटिन सा मटेरियल प्रोड्यूस करना है चिपकने वाला। वो बेसिकली क्या करेगा, वो यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, जिसमें 2 रोज में सोराई अरेंज होते हैं जिनमें स्पोरेंजिया लगते हैं। हर सोरस में एक डेलिकेट इंड्यूसियम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे आपने फर्न के लीफ में पढ़ा था कि वो फोल्ड होकर इंड्यूसियम बनाते हैं एडियंटम में, बिल्कुल उसी तरह का एक इंड्यूसियम यहाँ पर होता है लेकिन इनर साइड पर होता है। पार्शली फ्यूज्ड होते हैं इसमें सोराए, और उसमें माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया होते हैं जो कि स्पोर्स बना लेते हैं अपने अपने, ठीक है, माइक्रो और मेगा स्पोर्स। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम भी आपने प्रैक्टिकल कॉपी में ड्रॉ करनी, डी वाली डायग्राम बेशक कर ले। इसमें आपने देखा ये मेगास्पोरेंजिया, इसकी बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, ये अंदर वाली हाइपोडर्मिस, और फिर इनर लेयर प्लेसेंटल ब्रांच है। ये इसमें जो इंड्यूसियम है जिसके साथ माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया लगे हुए हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की एक रिंग है जो जिलेटिनस रिंग कहलाती है, जिसने बाद में जिलेटिनाइज्ड हो जाना है एट द टाइम ऑफ डहीसेंस, ठीक है। दोनों साइड्स पर मौजूद है। डेवलपमेंट नहीं करनी, नेक्स्ट आपने करना है डेवलप स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया अगर आप देखें तो वो स्टॉक्ड होते हैं, अटैच हुए हुए होते हैं एक स्टॉक के साथ, जिसमें बाहर जैकेट लेयर की एक सेल्स की एक लेयर मौजूद है, जिसके बाहर एक लेयर होगी न्यूट्रिटिव लेयर जिसे हम टैपिटम का नाम देते हैं। यानी बाहर टैपिटम है, उसके अंदर जैकेट लेयर ऑफ सेल है, और अंदर टैपिटम है, उसके बाहर जैकेट लेयर ऑफ सेल है, और उसके बाहर जो है वो स्टॉक मौजूद है। इस टैपिटम के अंदर स्पोरोजीनस सेल्स हैं जिन्होंने स्पोर्स बनाने हैं। मेगास्पोरेंजियम एक ही होता है, लार्ज मेगास्पोर बनाता है वो। मेगास्पोरेंजियम बहुत सारे हैं, मेगास्पोर एक होता है, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम जो है वो एक लार्ज स्पोर बना रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो 32 से 64 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरेंजियम में 32 स्पोरेंजियम के अंदर 32 से 64 स्पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसके स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर दिखाया भी हुआ है जिसमें आर्चिगोनियल और एंथ्रीडियल सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। वो डिपेंड करता है किस तरह का स्पोरेंजिया है उसके हवाले से। अच्छा, माइक्रोस्पोर्स जो है वो स्मॉलर इन साइज़ और ग्लोबोज हैं। माइक्रोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक ही सिंगल न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, इसमें बहुत सारे स्टार्च ग्रेन्स मौजूद हैं। माइक्रोस्पोर मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही होगा और लार्जर इन साइज होगा। नेकेड आई से भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर पैपिला होता है एक साइड के ऊपर, ठीक है। और ये जो है वो इसमें बहुत सारी लेयर्स स्पोर वॉल में मौजूद होती हैं जो कि थिक है, ठीक है। स्पोरोकार्प की डहीसेंस की बात करें तो डहीसेंस में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हैं जो इसको डहीस कराने में, स्पोर्स को फैलाने में, इसके डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं। आउटर लेयर स्पोरोकार्प वॉल की जो स्पोरोकार्प की जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा स्टोनी होती है, जबकि इंड्यूसियम जिलेटिनाइज्ड हो जाता है और रिंग बनाता है, उसमें रिंग होती है जिलेटिनस टिश्यू की, वो असल में स्पोरोफोर कहलाता है। यानी उसने जिलेटिनस मटेरियल सिक्रीट आउट करना है और उसकी सिक्रीशन से स्पोर्स ने डिस्पर्स होना है। लेकिन ये सब काम जो है वो बैक्टीरिया की हेल्प के बगैर नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले स्पोरोकार्प वाटर में परसिस्ट करता है या सॉइल में, यानी जब पूरा प्लांट गिर भी जाएगा तब भी ये स्पोरोकार्प जो है वो एग्जिस्ट करेगा। बैक्टीरिया जो है वो इसमें मौजूद होते हैं इसकी वॉल के अंदर, और वो स्पोरोकार्प को डिस्पर्स करने में या उसकी डहीसेंस में हेल्पफुल होते हैं।
जिलेटिनस मटेरियल जो है वो स्पोरोकार्प के अंदर मौजूद है, जो कि स्वेल कर जाता है बाय इम्बाइबिशन ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करके वो स्वेलिंग हो जाएगी उसके अंदर, जिससे स्पोरोकार्प टू वेल्व्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, दरमियान से टूट जाएगा, दोनों हिस्से इसके अलग हो जाएंगे और फिर उसमें से स्पोर्स जो है वो बाहर निकल आएंगे। स्पोरोफोर जो जिलेटिनस मटेरियल है वो सुराई के साथ अटैच रहेगा और उसी के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो फुली मेच्योर स्पोरोफोर होता है उसमें लॉन्ग जिलेटिनस सिलेंडर है, दैट इज ऑफ लेंथ ऑफ 15 to 20 टाइम्स देन दैट ऑफ स्पोरोकार्प। इसमें सोराय की रो मौजूद है। सोराय में आपने देखा है कि इंड्यूसियम भी मौजूद होता है जो जिलेटिनाइज्ड हो जाता है और माइगा और माइक्रोस्पोर वहाँ से इमीडिएटली बाहर डहिस हो जाते हैं और अपने अपने गेमीटोफाइट में जर्मिनेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आगे उन्होंने बताया हुआ है ये जो है आपने अभी स्ट्रक्चर देखा है मार्सिलिया के स्पोरोकार्प का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें इंड्यूसियम है, जिलेटिनस रिंग मौजूद है ये ऊपर वाली साइड पर, और सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर है, अंदर दोनों तरह के स्पोरेंजियम है, माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम, जो यहाँ पर उन्होंने शो किए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी ये जो स्पोर्स निकले हैं अब उन्होंने गेमीटोफाइट बनाना है, तो स्पोर गेमीटोफाइट में जर्मिनेट होते हैं, यानी आपने देखा माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बना रहे हैं और उन्होंने मेल गेमीटोफाइट, जबकि मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर बना रहे हैं जिसने फीमेल गेमीटोफाइट में डेवलप होना है। ये गेमीटोफाइट एंडोस्पोरिक वर्ड का मतलब होता है कि गेमीटोफाइट स्पोर के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। मेल गेमीटोफाइट में माइक्रोस्पोर्स हैं जो कि मेल गेमीटोफाइट बना रहे हैं। इसमें दो सेल्स हैं, प्रोथीलियल सेल और दो एंथ्रीडिया। ये दो एंथ्रीडिया बाद में एंथीरोजॉइड्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसकी आपने डेवलपमेंट नहीं करनी, ये इसका ओवरऑल जो मेल गेमीटोफाइट की डेवलपमेंट है, लास्ट वाली के डायग्राम वो शो की हुई कि जर्म ट्यूब निकलेगी और उसमें से मेल गेमीटोफाइट ओरिजिनेट हो जाएगा। अच्छा, मेल स्पर्म जो है वो कॉर्क स्क्रू की तरह की शेप का होता है, जबकि मल्टी फ्लैजिलेट उसमें से एंथीरोजॉइड्स निकलते हैं दैट आर अटैच्ड टू ब्रॉड पोस्टीरियल सेल्स। फीमेल गेमीटोफाइट की बात करें तो उसके 3 सेल्स हैं अगेन, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और एक्स सेल, जो कि जर्मिनेट हुए हैं फ्रॉम मेगास्पोर, और इसकी ग्रोथ मेल गेमीटोफाइट की निस्बत थोड़ी सी स्लो होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है। सिर्फ स्ट्रक्चर डायग्राम ए आपने करनी है, जिसमें जो है वो आपको दिखाया हुआ है कि इसके अंदर जो है वो स्टार्च ग्रेन्स मौजूद हैं, ऊपर जो है वो इसका पेपिला का स्ट्रक्चर है, जबकि ये ई वाली डायग्राम में नेक, एग और नेक के वेंटर केनाल सेल्स जो है वो दिखाए हुए हैं, जिसमें एग सेल सेंटर में मौजूद है, ठीक है। ये पेपिला का स्ट्रक्चर ऊपर आपको ऑब्जर्व करता हुआ नजर आ रहा है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो मेल गेमीटोफाइट है दैट इज इनक्लोज्ड इन अ स्पोर वॉल। स्पोर वॉल बस्ट करेगी, एंथ्रीडिया वहाँ से रिलीज हो जाएंगे, मेल स्पर्म यानी कि एंथ्रीडोजॉइड्स वहाँ से निकलेंगे एंथ्रीडिया से। नेक केनाल सेल और वेंटर केनाल सेल एट द सेम टाइम आर्चिगोनिया मेच्योर हो चुका होगा जब, तो उसकी नेक के ऊपर जो है ये स्पर्म मूव करते हुए आएंगे और वहाँ फर्टिलाइज कर देंगे एग के साथ। मेल स्पर्म कीमोटेक्टिकली ही अगेन, जैसे आपने पीछे पढ़ा मैलिक एसिड होता है उसको डायरेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर भी मौजूद होगा म्यूसिलेजिनस मटीरियल जो जेनेटिनस एनवेलप के अंदर मौजूद था इन द नेक ऑफ आर्चिगोनियम, तो वहाँ पर एंटर होगा और फर्टिलाइज कर जाएगा जाइगोट एग के साथ और जाइगोट बना लेगा। आगे जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो एक यहाँ पर बताया हुआ है गेमीटोफाइट में कि वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है अपने इर्द गिर्द, जिसको हम कैलिप्ट्रा का नाम देते हैं। फर्स्ट डिवीजन जाइगोट के अंदर होती है हॉरिजॉन्टल, जिसमें आर्चिगोनिया और मेगास्पोर्स के पैरेलल ये ग्रोथ रन डिवीजन हो रही होती है। सेकेंड डिवीजन जो है वो फर्स्ट के बाद होती है एट अ राइट एंगल, और उसमें 4 सेल्स बन जाते हैं, 2 अपर सेल और 2 लोअर सेल। दोनों अपर सेल कॉटिलीडन और रूट में डेवलप हो जाते हैं, जबकि 2 लोअर सेल स्टेम और फुट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कैलिप्ट्रा के जो सेल्स हैं वो राइजॉइड्स इंक्लूड करते हैं, जो कि जिनमें बाद में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है। इस तरह ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, यानी ये इंडिपेंडेंट हो जाता है लेटर ऑन, ठीक है। तो कॉटिलीडन और प्राइमरी रूट अपनी ग्रोथ शो करती है, ग्रोथ होती जाती है रैपिड ग्रोथ, और कैलिप्ट्रा लेटर ऑन स्पोरोफिटिक प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है आफ्टर मैनी डिवीजन आफ्टर 4 to 5 days, ठीक है। तो ये ओवरऑल एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है। ये आपको लाइफ साइकिल दिया हुआ है मार्सिलिया का। मार्सिलिया के लाइफ साइकिल में अगर आप गौर करें तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्लांट है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है, स्पोरोकार्प बना रही है, 2 स्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रो और मेगास्पोरेंजियम।
स्पोरोकार्प के अंदर, ठीक है। ये दोनों स्पोरेंजियम अपने अपने मदर सेल्स बना रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर्स, जबकि मेगास्पोरेंजियम आफ्टर मियोसिस मेगास्पोर्स बना रहे हैं। तो दोनों हैप्लॉइड हो जाते हैं, माइक्रो और मेगास्पोर हैप्लॉइड, यानी कि गेमीटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई। माइक्रोस्पोर मेल गेमीटोफाइट, जबकि मेगास्पोर फीमेल गेमीटोफाइट में कन्वर्ट हुआ। मेल गेमीटोफाइट ने एंथ्रीडियम और फीमेल गेमीटोफाइट ने आर्चिगोनियम बना लिया। एंथ्रीडियम ने एंथीरोजॉइड, जबकि आर्चिगोनियम ने एक्सेल बनाई, ये भी हैप्लॉइड है। उसके बाद सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना जो कि डिप्लॉयड हो गया, यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन अगेन स्टार्ट हो गई। जाइगोट से एम्ब्रियो जो कि डिप्लॉयड अगेन, और एम्ब्रियो से फाइनली मार्सिलिया की डेवलपमेंट हुई। ये ओवरऑल लाइफ साइकिल है मार्सिलिया का, ठीक है। तो ये आपने हर एक का अच्छी तरीके से लाइफ साइकिल जो है वो ड्रॉ करना है, उसको याद भी करना है, ठीक है। थैंक यू।